शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गीय अवस्था में कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा कुंभ राशि में पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके 10वें भाव में इनका गोचर होगा, यानी 10वें स्थान में पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत मिथुन राशि वालों आपके लिए कैसी रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं। यदि आपको जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मिथुन राशि वालों, जब हम शनि की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप ही शनिदेव फल प्रदान करेंगे। वर्तमान समय में शनि का जो गोचर है वो आपके 9वें स्थान से हो रहा है। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 9वें स्थान में ही ये गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों, आप अपने आप को पिछले 6 महीनों से बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस भी कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं से परेशानियां, मानसिक तनाव, टेंशन जैसी स्थितियां आपके लिए बन रही थी। लेकिन जैसे ही जनवरी के महीने की शुरुआत होगी आपके लिए परिस्थितियां अच्छी होती नजर आएंगी। भाग्य का सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। विशेष तौर पर शनि अष्टम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग विदेश में रह रहे हैं। यदि आपके जीवन में पहले से परेशानी थी तो परेशानी दूर होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। गोचर के आधार पर जो लोग अकल्ट, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं उनके लिए वर्ष 2025 की शुरुआत शानदार रहने वाली है। हालांकि शनि का गोचर जब 29 मार्च 2025 को 10वें स्थान में होगा तो इस पूरे वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो आपको अपने कर्म पर फोकस करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी पूर्वक कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहें कि जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं यह सही हैं या गलत हैं। तो अगर दिमाग में आपके शंका आती है तो आप अपनी कुंडली वगैरह एक बार जरूर दिखवा के और फिर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जितना ज़्यादा आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे उतनी बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा लेकिन भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो फरवरी का जो महीना है इस महीने में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है। हो सकता है आप एग्रेसिव होके या कोई ऐसी घटना हो जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी नौकरी छूट जाए, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए सैटर्न की जो स्थिति है, शनि आपके 9th हाउस में विराजमान है, वहाँ से थर्ड जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। तो जो आपकी इनकम कम हो गई थी, इनकम में ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, जो परसेंटेज में गिरावट आई थी, आप देख पाएंगे कि जनवरी के बाद यानी 25 जनवरी के बाद आपकी इनकम में ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा है, उस पैसे के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। समाज के अंदर मान सम्मान और ख्याति भी आपकी बढ़ेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है। हालांकि जनवरी के महीने में थोड़ी बहुत चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी की वजह से जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन फरवरी का महीना आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मार्च का महीना उससे और बेहतर रहेगा। और फिर जब मार्च के बाद सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। पूरे वर्ष भर आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सैटर्न की जो दृष्टि का प्रभाव है 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों से जो संबंध खराब हुए थे उन संबंधों में सुधार करने के लिए शनिदेव आपको अवसर देंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही
कर्ज की समस्या से परेशान चल रहे थे तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको अवसर अवश्य प्रदान करेंगे शनिदेव। विदेशी भूमि से लाभ हो रहा है, विदेश में अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो अच्छा है। यह समय भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि के लिए भी अच्छा रहने वाला है। यदि आप मकान बेचना चाह रहे हैं, स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई दे रहा है। साथ ही मकान निर्माण का कार्य आप शुरू कराना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, सुख साधन से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि फरवरी मध्य के बीच में आप भूमि भवन वाहन फ्लैट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेटर टाइम कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए प्रेम संबंध के मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन साल की शुरुआत धीमी रह सकती है। लेकिन 15 जनवरी के बाद आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलने लग जाएगी। फरवरी का भी महीना प्रेम संबंध के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। मार्च का भी महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या आपको सामने से प्रपोजल फरवरी के महीने में मिल सकते हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान मैंने कहा आपको केवल और केवल अपने कर्म पर फोकस करना है। हालांकि पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, यहाँ पर आप एजुकेशन अच्छी करते नजर आएंगे। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ तो मिल रहा है लेकिन भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को नोटिस कीजिएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ में एक चीज़ और हम आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप यंग एज में हैं, आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं तो साल की शुरुआत में देखिए थोड़ा सा आप वाहन वगैरह चलाते हैं या आप किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना फंस जाएं मित्रों का सहयोग करते हुए जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। तो थोड़ा सा अपने आप को संकुचित रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट ना पड़े तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिता के साथ में संबंध में जो दूरियां आ गई थी वो ठीक होती नजर आएंगी। इसके साथ ही कुल मिलाकर अगर देखें तो शत्रु संबंधी समस्याएं भी समाप्त होंगी। अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो आपके लिए मार्च 2025 से पहले पहले बड़ी गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा समय यहाँ पर कहा जा सकता है। लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे। यहाँ पर मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि देखिए आप स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, स्वतंत्र विचार होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट रहते हैं। मिथुन राशि वाले आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो आप अगर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं जिसमें पब्लिक को प्रभावित करना होता है तो जनवरी फरवरी मार्च के महीने को आप अच्छा मानकर चलें। थोड़ा बहुत फ्यूचर को लेकर आप टेंशनाइड हो सकते हैं, टेंशन आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। संतान प्राप्ति का अगर सपना देख रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, मार्च के बाद ही परिस्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी, अनुकूल रहेंगी। वह कौन से 5 संकेत हैं जो अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। भले ही सैटर्न का गोचर हो जाए, नया साल आ जाए, लेकिन अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे संकेत मिल रहे हैं? पहला संकेत, अगर अचानक से आप में आलस्य करने की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो भले ही कितने ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाए आपके लिए फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आपकी पत्रिका में शनि कैसी भी स्थिति में हो लेकिन वो निगेटिव प्रभाव ही आपको दे रहे हैं, इस बात को मान लीजिएगा। दूसरा कि अगर अचानक से आपका सर बहुत ज़्यादा भारी रहने लगा है और बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर ऐसे साइन आपको दिख रहे हैं तो आपको शनि के उपाय अवश्य करवाने चाहिए अथवा करने चाहिए। तीसरे लक्षण की बात करें कि यदि आपके जीवन में लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, आपके प्रयास करने के बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है और अपना घर खर्च चलाने के लिए या फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ रहा है, तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य है। चौथे लक्षण की अगर बात किया जाए तो यदि आपका बहुत सारे लोगों के साथ में या मजदूर वर्ग के लोगों के साथ में, बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ में बहुत ज़्यादा मतभेद होने लगे हैं या बहुत ज़्यादा जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, उनके साथ में आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिल रही और बहुत जल्दी जल्दी या तो आपका जूता चप्पल टूट रहा है, ठीक है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं, तो आप समझ जाइए ना चाहते हुए भी सैटर्न आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। अगले लक्षण की अगर बात किया जाए तो अचानक से आपका रुझान, अभी तक आप एक ट्रैक पे चल रहे थे लेकिन अचानक से आपका माइंडसेट चेंज हुआ है कि आपको शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहिए, इजी मनी कमाना चाहिए, है ना, पैसा कमाने के लिए साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल आप करने लगे हैं, तो आप बच जाइएगा। यहाँ पर आपको 10वें भाव में शनि जैसे ही आएंगे तो आपकी नौकरी भी छुड़वाएंगे और कहीं ना कहीं से आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगवाएंगे। तो अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए मिथुन राशि वालों, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि पिता के साथ तुरंत अपने संबंधों को आप ठीक कीजिए। दूसरा, गरीब वर्ग जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, उनको आप कुछ न कुछ खाने की चीज़ डोनेट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तीसरा, काले रंग के जो गुलाब जामुन होते हैं
वो आप बांट सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। न्यू ईयर आ रहा है, जब काले रंग के गुलाब जामुन आप देंगे तो मार्स भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट करेगा, ठीक है, जिससे आपके लाभ में वृद्धि होगी और सैटर्न का भी प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ में अगला उपाय अगर हम देखें तो आप काले रंग के कंबल, काले रंग के जूते चप्पल आप, या काले रंग का छाता जो भी, या काले रंग का वस्त्र आप किसी को दान जरूर कर दीजिएगा 2025 जनवरी के महीने में किसी भी शनिवार को। तो सैटर्न के कुछ शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व होकर सैटर्न को ठीक करना चाहते, कोई उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को आप अच्छा कीजिए, लोगों के साथ में बिहेवियर अच्छा रखिए, आपके सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे।